हेलो एवरीवन। तो चले सीजीपीएससी एकेडमी में आपको मैं जितने भी छत्तीसगढ़ में संविदा भर्ती हो, रेगुलर भर्ती हो, सारी चीज़ की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगा। कैसे फॉर्म को भरा जाता है, कैसे आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करेंगे, सारी जानकारी डेली के डेली मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सीजीपीएससी एकेडमी के चैनल को, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपके लिए एक संविदा भर्ती आई है, वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, आपको ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है इसको सेंड करना है। क्या निकला है, कौन से विभाग में, ये है कार्यालय उप संचालक कृषि जिला कोरिया के लिए निकला हुआ है, बैकुंठपुर। ये पब्लिश हुआ, मैं थोड़ा लेट से बता रहा हूँ। आज है देखिए 6 तारीख को निकला हुआ है। आज बहुत दिन हो गया, आज जो है 16 तारीख हो गया लगभग। देखिए बहुत दिन हो गया, 10 दिन हो गए उसके बाद में, लेकिन फिर भी इसका डेट जो है अभी है। तो आप जो है देखिए आज है 16 तारीख, ठीक है। 24 तारीख तक आप जो इसको स्पीड पोस्ट, जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो 24 फरवरी तक आप इस पोस्ट को कर सकते हैं। ये सिंचाई विभाग में बहुत सारे जो सिविल इंजीनियर हैं और बहुत सारे क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो बता देता हूँ। तो याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ राज्य जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, कृषक रायपुर, ये पत्र क्रमांक दिया हुआ है। इसको पब्लिश किया गया है 6 फरवरी को। यहाँ पे आपको देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एक निकाला गया है कोरिया जिला के लिए, ठीक है। तो आपको आवेदन पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है। 24 तारीख के शाम के 5 बजे तक ये जो है आवेदन पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहला पोस्ट देख लेते हैं, क्या पोस्ट है। ये परियोजना स्तर पे निकाला गया बैकुंठपुर कोरिया जिला के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसमें पोस्ट निकाला गया WDT सदस्य है यांत्रिकी, मतलब इसमें सिविल इंजीनियर के लिए भी पोस्ट है। देखिए इसको कौन कौन लोग भर सकते हैं। बीटेक अगर किसी ने किया है कृषि पे, या बी किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग पे, या किसी ने 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त है, या रूरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में कोई विषय है, वो इसको अप्लाई कर सकता है। इसका वेतन की बात करें तो देखिए 31,450 रुपये है, एक मुश्त वेतन दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए कुछ जो है वांछनीय क्या योग्यता रखेगी, मृदा एवं जल संरक्षण, वानिकी, शुष्क भूमि, ये सभी में अनुभव को, वो जो अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो इसके पास ये क्षेत्र में अगर अनुभव है तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। नंबर जुड़ता है कैसे, जैसे कि सिविल इंजीनियर का मैं बता देता हूँ। सिविल इंजीनियर का अगर बाई चांस किसी का 80% बना हुआ है एग्रीगेट टोटल 8 सेमेस्टर मिला के, तो उसका इस 80% का 70% निकाला जाएगा, वो नंबर होगा 70%, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर पे आपको प्रैक्टिकल देना होगा, 15 नंबर वो जुड़ेगा। उसके बाद अगर आपका अनुभव है गवर्नमेंट पे शासकीय उपक्रम के अनुसार, हर वर्ष का आपको नंबर जोड़ दिया गया है। तो इस तरह आपका टोटल जो है 70% का, ये ग्रेजुएशन में आपने कितना नंबर लाया, वो आपका कंप्यूटर पे कैसा परफॉर्मेंस है वो 15 नंबर जुड़ेगा, और आपका एक्सपीरियंस, अनुभव, ये सभी को एक लिस्ट बनाया जाएगा और मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। वीडियो को एंड में देखिए कैसे फॉर्म को भरा जाता है। बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म को भरना है, तभी आप जो है अच्छे से भरेंगे। कोई मिस्टेक आपको करना नहीं है, क्योंकि इसमें डबल चांस नहीं देते, दावापत्ती बोलते हैं, लेकिन दावापत्ती भी आपको चांस नहीं दिया जाता। सेकंड पोस्ट है यहाँ पे WDTC सदस्य की आजीविका के लिए है, रिक्त पद है, एक ही पोस्ट है, उसमें भी सेम एक ही पोस्ट था, ठीक है। अनरक्षित मुक्त कोई भी भर सकता है इसको, इसमें कोई एकदम ST SC OBC नहीं रखा है, कोई भी भर सकता है इसको, जिसका परसेंटेज ज्यादा है वो। इसमें पोस्ट देखिए एक ही पोस्ट है, 25,780 रुपये है। इसके लिए कृषि, वानिकी, उद्यानी, मत्स्य विभाग में पास होना जरूरी है। उसका सेम वही है कि आपका कॉलेज का परसेंट का 70% लेंगे, आपका कंप्यूटर जो प्रायोगिक लेंगे उसका 15 नंबर, और अनुभव का। सेकंड निकाला गया है भरतपुर जिला के लिए, इसमें भी सेम वही है, क्वालिफिकेशन तो सेम रखा है, BE सिविल, इसमें भी आप भर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, बहुत कम टाइमिंग आज है, 4 दिन, उधर का 4 दिन, 8 ही दिन बचा। आराम से पोस्ट ऑफिस जो है 4 दिनों में पहुंच जाता है, ठीक है। कितना भी आप दूर रहें, पोस्ट ऑफिस बहुत स्पीड होता है, तो आराम से आपका पहुंच जाएगा, टेंशन नहीं है। और क्या है देखिए, और समूह विकास के लिए भी पोस्ट है इसी में, अलग अलग क्षेत्र में दे दिया है। ये यांत्रिकी है, आजीविका है। इसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने MSW किया हुआ है उन लोग के लिए बहुत अच्छा खासा मौका है। जो MSW करके बहुत लोग अभी बैठे हुए हैं, पास आउट हो चुके हैं, वो MSW वाला भी इसको फिल कर सकता है। इसके लिए MBA वाला कर सकता है, प्रबंधन में समतुल्य स्नातकोत्तर की डिग्री, और बहुत सारे देखिए MSW वाला भी इसको भर सकता है। MSW में फायदा ये है फ्रेंड, देखिए जितना ज्यादा परसेंटेज होगा उसका 70% ये लोग लेंगे, बाकी तो इसके हिसाब से क्रम में आएगा। देखिए आवेदन को कैसे कैसे भरना है, आपको एक आवेदन लेना है, जो लिफाफा आता है वो लिफाफे को लीजिए, और 24 तारीख से पहले 5:30 बजे तक लिखा हुआ, देखिए 7 से 5:30 बजे तक कार्यालय में पहुंचाना है। तो आपको बहुत लोगों को डाउट होता है कि हमको कहाँ सेंड करना है, किस कार्यालय में सेंड करना है, तो चलिए मैं बता देता हूँ।
यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या जानकारी दिया हुआ है। निर्धारित समय के बाद विचार नहीं किया जा आपका आवेदन, विज्ञापित पदों की संख्या में कमी वृद्धि कभी भी की जा सकती है, विज्ञापन को कभी भी ये लोग निरस्त कर सकते हैं, ये पावर रहता है। 1 जनवरी 2022 की स्थिति में आपकी 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए। ST SC OBC अन्य महिलाओं को समय समय पे जो है वो छूट दी जाती है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है, ठीक है। उसका जाति प्रमाण पत्र जो है वो संलग्न करना है, तभी पता चलेगा। और आवेदक के पास रोजगार पंजीयन होना जरूरी है जो अपडेटेड हो, ठीक है। छाया प्रति सभी को अपलोड करना है और बता देता हूँ। और नीचे ये सभी आप पढ़ लीजिए, याद रखना कभी भी त्रुटि या पूर्ण मत कीजिए, कोई काम का नहीं होता, फिर बाद में जो है वो निरस्त कर देते हैं लोग, आपको दावापत्ती का मौका नहीं देते। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है, एक बड़ा लिफाफा होता है जिसमें सभी आवेदन को आप लोग क्या करोगे, अटैच करोगे, मतलब कि एक लिफाफा है ना वाइट, उसमें सारे इन्फॉर्मेशन डालोगे कि कहाँ भेज रहे हो, प्रति किसके पास भेज रहे हो, परीक्षा कैसे लिखते हैं। इस लिफाफे के अंदर में आप जो है क्या करना है, छोटा 2 लिफाफा और डालना है। ये बेसिकली किस काम आता है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है इसी छोटे छोटे लिफाफे में आपका जो है एड्रेस में भेजा जाता है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर को भी हो, इसी में आपको इसी के साथ में डाल देना है, ठीक है। और इस लिफाफे में, ये जो छोटा लिफाफा डालेंगे ना, इसमें 2 लिफाफे में लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र के साथ 25 रुपये का टिकट लगा हुआ, दोनों में 25-25 रुपये का, पोस्ट ऑफिस जाएंगे ना तो 25 रुपये का टिकट मांग लीजिए इसको और इसमें चिपका दीजिए। अब इस छोटा छोटा लिफाफा खाली नहीं करना है, टिकट चिपकाने के बाद अपना नाम डालना है, पूरा पता डालना है, मोबाइल नंबर सही, क्योंकि ये टिकट के साथ में ही जब भी आपका सिलेक्शन जो भी होगा ये रिटर्न आपके घर आता है, इसीलिए इसको मांगा जाता है। तो 2 लिफाफा याद रखना है। 18 नंबर को हमेशा कोई भी फॉर्म को भरने से पहले बहुत स्ट्रिक्टली चेक कीजिए क्या क्या बोला गया है। चलिए देखते हैं इसके पत्र को कैसे दिया है। ये देखिए, सभी को डाउट होते कि हम किसके पास भेजते, तो आपको भेजना है, प्रति लिखा हुआ है उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक जिला कोरिया बैकुंठपुर के पास में। तो जो एक लिफाफा आप लेंगे ना उसमें, तो यहाँ पे आप पद का नाम लिख लेना है, वाइट लिफाफा की बात कर रहा हूँ, और वर्ग लिख लीजिए किस वर्ग से हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रति लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे पूरा ऐसा ये जो लिखा है इसको कॉपी कीजिए। प्रेषक में तो आपका ही रहता है, एक सैंपल में बताऊंगा आपको कैसे कैसे लिखा जाता है। ये देखिए बहुत सिंपल है, जैसे विज्ञापन क्रमांक लिखना है कि ये विज्ञापन कब जारी हुआ था, 6 फरवरी को ये जारी हुआ है, ठीक है। विज्ञापन क्रमांक है कि कौन से, तो आपको विज्ञापन क्रमांक स्टार्टिंग मांगे तो ये है विज्ञापन क्रमांक 55, डेट है ये, दिनांक, तो यही याद रखना है। विज्ञापन क्रमांक कितना है, 55, और डेट है आपका 6 फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब आपका आवेदक, आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करें, वहाँ पे बहुत सारा है, वानिकी सहायक, समूह सहायता है, यांत्रिकी, ये वो लिख लीजिए। आवेदक का नाम क्या है वो लिख देना है, ठीक है। आवेदक का नाम, आवेदक का हिंदी में नाम लिखना है, अंग्रेजी में नाम लिखना है, ये सभी लिखना है। पिता का नाम, जन्म तिथि, अंकों शब्दों में लिखना है, 10वीं सर्टिफिकेट में लिखा रहता है तो 10वीं को वर्ग करना है। 1 जनवरी 2022 की स्थिति में आपका डेट ऑफ बर्थ कितनी है वो जानना है, तो आप गूगल में DOB काउंट करके सर्च कीजिए, उसमें आप डेट ऑफ बर्थ और इस तारीख को लिख लीजिए, तो आपको एक एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितने साल आपको चल रहा है। स्थायी पता डाल दीजिए, ठीक है, स्थायी पता या वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं ये। उसके बाद जाति किससे रिलेटेड है, OBC ST जनरल जो OBC लिख लीजिए। छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, हमको ये छत्तीसगढ़ के निवासी जरूरी है, इसके अलावा अलग अलग वाले हैं तो नहीं, अगर विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसको क्रम से जब आना है, जैसे 10वीं 12वीं आपका B मंगा है तो 20 कर दीजिए। ये लाइन से आपको लिखना है। बोर्ड का नाम क्या है, वर्ष क्या है, प्रथम श्रेणी, ये इजी है। रोजगार पंजीयन कार्यालय का आपका पूरा पंजीयन क्रमांक और दिनांक को लिखना है, ठीक है। अनुभव है तो आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट को रख लीजिए। अगर कोई जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में तो नियोक्ता बोलते हैं ना कि NOC, वो सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना, अगर जॉब का लिख रहे हो तो। अगर विवाहित हैं तो पूरा डेट लिख दीजिए, कब कब हुआ है, क्या है, कितने बच्चे, नहीं है तो ना कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आप इस क्रम में जमाएंगे ना, तो ये सभी सूची को जिस क्रम में जमाएंगे उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि सबसे पहले 10वीं का जमा कैसे जमाया जाता है वो देख लीजिए, 10वीं का, 12वीं का, फिर कॉलेज का, जैसे B का कोई है, फिर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, उसके अलावा कोई PGDCA डाल रहा है, कोई और मास्टर डिग्री है, ठीक है। साथ में एक आधार कार्ड भी डाल दीजिए, काम आता है। और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट 2 चीज़ दिया हुआ है, सिग्नेचर आवेदक का और यहाँ पे, ठीक है, सेम यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है। यहाँ पे दिनांक और स्थान लिख लीजिए, दिनांक है RJN, जैसे दिनांक है आज का है डाल दीजिए, तो स्थान पे आज, ठीक है, जहाँ भी रहते हैं। और यहाँ पे आवेदक का क्या करना है, आवेदक का नाम और पूरा पता डालना है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जितने भी जॉब का वैकेंसी आएगा सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करते जाऊंगा और फिल करते जाएंगे।